अच्छा माँ जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। बहू, आज मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो तू ऑफिस से छुट्टी ले ले। अरे नहीं नहीं माँ जी, अभी पिछले हफ्ते तो छुट्टी ली थी। मैं इतनी जल्दी जल्दी छुट्टी नहीं ले पाऊंगी ऑफिस से, मेरी सैलरी कट जाती है। दवाई के डिब्बे में कॉमी प्लम पड़ी है और मामूली सा सर ही तो दर्द कर रहा है माँ जी। फिर नाश्ते के बाद ले लीजिएगा दवा। मैं चलती हूँ ऑफिस। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मेरी माँ की तबीयत इतनी खराब होने के बावजूद तुम उन्हें ऑफिस छोड़कर चली गई। अरे मामूली सा सर दर्द ही तो था माँ जी को, इसे तबीयत खराब होना थोड़ी ना कहते हैं। अब इतनी छोटी सी बात के लिए मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूँ क्या? आप ही बताइए। अगर मेरा और आपका सर दर्द होता है तो हम पेन किलर खाकर ऑफिस नहीं चले जाते हैं, छुट्टी ले लेते हैं ऑफिस से। बताइए। वो सब मैं कुछ नहीं जानता। जब मेरी माँ की तबीयत खराब थी तो तुम्हें उनके पास होना चाहिए था। तुम ऑफिस गई ही क्यों? अच्छा ठीक है, अब आगे से जब माँ जी की तबीयत खराब होगी ना तो मैं आपको फोन कर दूंगी, तो आप ऑफिस से छुट्टी लेकर आ जाइएगा उनका ख्याल रखने के लिए। मैं क्यों आऊँगा ऑफिस से छुट्टी लेकर? तुम लो ऑफिस से छुट्टी। अच्छा जी, आपकी नौकरी नौकरी और मेरी नौकरी नौकरी नहीं है। हाँ, आपकी छुट्टी की कीमत है, मेरी छुट्टी की कोई कीमत नहीं है। और एक बात याद रखिएगा, मैंने आपसे शादी करने से पहले ही कहा था कि मैं शादी के बाद भी जॉब करूंगी। हाँ कहा था, पर मैंने भी तुमसे ये कहा था कि जॉब करो, लेकिन घर की जिम्मेदारियों को निभाने के साथ, घर के लोगों को और उनकी जिम्मेदारियों को दरकिनार करके नहीं। अरे तो मैंने कौन सी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा है? मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छी से निभाती हूँ। मैं घर के एक एक मेंबर के लिए नाश्ता बनाकर, खाना बनाकर, दवा रखकर तब ऑफिस के लिए जाती हूँ। आपके घर वाले तो मेरे बारे में ये भी नहीं सोचते कि एक नाश्ता बना दे तो सब लोग खा लें तो मेरा कितना काम हल्का हो जाएगा। हाँ, लेकिन सबकी अलग अलग डिमांड होती है, फिर भी मैं सबकी डिमांड पूरी करती हूँ। इसी चक्कर में कभी कभी मेरे ऑफिस की कैब भी छूट जाती है तो मुझे बस से जाना पड़ता है। इसके बारे में आपने कभी सोचा है? मैंने तो कभी आपसे आपके परिवार वालों की शिकायत नहीं की। सारा काम करने के बाद भी जब मैं ऑफिस जाने लगूं, एंड टाइम पर कोई न कोई काम लग जाता है। कहीं मम्मी जी का कुछ काम हो जाता है तो कभी पापा जी का कुछ काम। अब आपकी माँ इतनी भी कमजोर नहीं है कि एक सेब नहीं काट सकती, फल फ्रूट्स नहीं ले सकती फ्रिज से। क्या क्या बताऊं मैं आपको आपके घर वालों के बारे में। मैंने तो कभी भी आपसे आपके घर वालों के बारे में कोई बात नहीं कही। मैं चुपचाप हर चीज सुनती हूँ, लेकिन सब समझती हूँ और कुछ बोलती नहीं हूँ। लेकिन आज तो आपने हद ही कर दी। जिस तरह आपने आप मम्मी जी की शिकायत पर मुझसे आके बहस कर रहे हैं, उस तरह आप कभी अपने घर वालों के सामने मेरा पक्ष रखा है कि माँ इसे भी थोड़ा आराम दे दिया करें, घर के कामों से थोड़ा बहुत घर के कामों में आप भी हाथ बटा दिया करो। बेचारी ऑफिस और घर गृहस्थी के कामों में पिस के रह जा रही है। बहू बात तो सही कह रही है, वो सारे घर वालों का ख्याल रखती है। अगर आपको एक हाउस वाइफ से शादी करना था तो एक जॉब वाली लड़की से शादी की ही क्यों?